पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और मारीची के जीव उस आधार से साधना करता हुआ क्या क्या जीवन दुख पाए। 80 लाख बार देवता भी हो गया और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं के दुख हुए। और फिर जन्मा, फिर स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना। ये तो उस जीव की हालत है जो वेदों अनुसार साधना कर रहा था, पूर्ण उस परम शक्ति यानी इनके प्रवर्तक से उपदेशी था। और महावीर जैन वही जीव आगे महावीर जैन बन गया। और महावीर जैन का कोई गुरु नहीं, उन्होंने मनमुखी सा हठ योग किया ऐसे ही, और फिर अपने ही उपदेश देने लगे। 363 पाखंड मत चला दिए। तो इस पाखंड मत के आधार से जो साधना करेगा उसकी तो और गणी 92 होगी। वो तो कदे स्वर्ग में भी ना जा सकता, मनुष्य भी नहीं बन सकता। तो परमात्मा क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न्या मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर गुम्या मिला नी निर्गुंडा सा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तना मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में वो परमात्मा का स्थान है, मठ है, सतलोक है। बहुर ना दे धरे रे। दोजक भीष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। अब यहां जीवित मरने से तात्पर्य है कि जैसे आप एक मृत शव पड़ा है, उसने कोई गाली दे, बुंडा बोलो, चाहे उसके पास बोतल रखी रहे शराब की, चाहे माचिस धरी रहे, बीड़ी रखी रहे, वो टच नहीं कर सकता। तो एक तो ये है कि हमने विकारों से उल्टा हट जाना है। कोई बुंडा अच्छा कहे, हमें अपमान करे, तो उस मृत तुल्य रहकर हमने अपनी क्रियाएं सफल करनी है। दूसरा ये है कि जीवित मरना ये है कि मान लीजिए आप सत्संग की तरफ चलते हो, आपको कोई ऐसी चीज सताती है कि ये बाधा हो, ये हानि हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो इस मन पापी को आप ये शिक्षा, ये मालिक का आधार बनाएं कि मान लीजिए आज मृत्यु हो जाती है परमानेंटली। अब रोज बताने लग रहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राम व्यक्ति रोज मरने लग रहे, उनके भी सब कामनाएं थी, वो भी भगवान का नाम नहीं ले पा रहे थे, और उससे जो है ना भाग दौड़ में अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे माया की में। तो ऐसे जैसे आप जी यहाँ चलने लगो तो इन्हों सोच लो भाई हानि होगी तो देखी होने दे। मान लिया मेरी मृत्यु हो जाती है तो परमानेंट गए हुआ तो फिर भी होनी है जो होना है। अरे 2-3 दिन हम जीवित मर के आ जावांगे, नो सोच ले, मान लिया हम मर गए, मृत्यु होगी, फिर कौन करेगा उस काम को। और 2-3 दिन के बाद हम जाएंगे तो फिर उसको संभाल तो लेंगे, और परमानेंट टिकट कटगी जब के कर ले। अब परमानेंट मृत्यु होगी जब के कर लेंगे, जब वो कहाँ जाएंगे जिनके लिए हमने भगवान से दूर हो रहे हैं। तो इन बातों को आधार बना के कुछ दिन के बाद आप इधर सरकन लागोगे, और जब आपके अंदर इतनी दृढ़ता देख लेंगे, फिर तो जब एक तो हम ये भी कहते हैं किस्मत में जो लिखा वो मिटे को नहीं, वही मिलेगा। ये तो एक अपना एक कॉमन ज्ञान था। अब मान लिया आपकी किस्मत में आनी होनी है। एक बार बताऊं थे, जींद में पूरा परिवार छत पर सोया था, गर्मियों के दिन थे, छत पर सो रहे थे, और नीचे तो चोर चोरी कर ले गए सारे उनके फ्रीज, कूलर, अलमारी, जो धन था सारा, बिस्तर, कपड़े, बर्तन फोर उगाड़ ले गए ट्रक में। सवेरे उठे एक नहीं पाई चम्मच भी उनके घर में, गैस का चूल्हा भी नहीं था। अब तो सारा कुंबा वहीं था, नाश हो गया, 10 लाख का सामान ले गए। तो कहने का भाव ये है, भगवान पर विश्वास रखेंगे और 1-2 दिन छोड़ कर आएंगे, इसको जीवन मृत्यु कहते हैं। असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे।
दोजक भीष्ट सभी तय देखे। जैसे अभी महावीर जैन जी का जीवन आपने देखा, स्वर्ग में भी गया, दोजक माने नरक और बहिष्ठ माने स्वर्ग। दोजक बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से भी तरपति नाही, ये मन भोगी खसिया। आपके पास एक मोटरसाइकिल है और आपकी मन में इच्छा भगवान एक कार हो जाए, एक कार हो जाए, वह कार का भी सूत बैठ जाए। फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा धन हो जाए, तो सोचा यह कार तो छोटी है, बड़ी लोग 7-8 लाख की, और जो काम करने का वो करते नहीं, इतना मृत्यु हो जाए, फिर वह कार, उस कार में मरा पाओ किसी दिन एक्सीडेंट में। तो फिर ऐसी दुर्घटनाओं से भगवान रक्षा भी करते हैं जब हम इसकी शरण में आ जाते हैं। तो क्या बताते हैं, दोजक भी सभी तय देखे, राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। इसने कितना दे ले धन, इसकी संतुष्टि होए को ना। अब एक एससी रिटायर हुआ, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, बहुत पहले की बात है, और उसकी बहुत अच्छी तनख्वाह, अच्छी पोस्ट है, और फिर आर्किटेक्ट की दुकान खोल लिया आगे। वह माया की हवस खत्म नहीं होती जीव की। अब 58-60 साल तक तो उसका भरा नहीं, अरे फिर वो और केला जोड़ेगा, फिर ऐसे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ये जीव भगवान से दूर होकर नो दुखी रहता है। तो कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। ओए होए, परमात्मा कहते हैं, हे प्यारी आत्मा, हे हंस आत्मा, ये विकार रहित प्यारी आत्मा, जो भक्त होते हैं उनको हंस बोला जाता है। हंस उनको कहते हैं जो, जैसे हंस पक्षी होता है, वो कहीं सरोवर पर होता है तो वो घोगे नहीं खाता, जीव नहीं खाता, मच्छी नहीं खाता, और बुगला वैसा ही होता है, वैसी ही बॉडी होती है उसकी, और बुगला जो है मांस मच्छियाँ खाता है। तो हंस रूपी जो जीव हैं, और हंस में एक और विशेषता होती है कि वो अगर उसके आगे 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी डाल कर रख दो, जल, तो वो पीवेगा, जब दूध को पी लेगा पानी को छोड़ देगा। एक ऐसा गुण दिया है मालिक ने उसको, वो जल छोड़ देगा 1 गिलास, और पानी दूध को ग्रहण कर लेगा। दूध को पानी से अलग करने का और कितना विकल्प नहीं है, और उसके अंदर ये गुण है। दूध और पानी को अलग अलग कर लेना, मीन अच्छे और बुरे का निर्णय करके जो भक्त, जो व्यक्ति अपनी क्रियाएं साधना भक्ति करे, वो हंस जैसा होता है। उसने बुराई छोड़ दी, अच्छे कर्म रूपी दूध को ग्रहण कर रहा है, सद्भक्ति कर रहा है। कहते हैं चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। ओहो, सबसे पहले का सदा सनातन अमर लोक, सनातन परम धाम। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को, शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने अमर, सदा रहने वाला, उस स्थान को प्राप्त होगा और परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं, गरीबदास साहिब जी परमेश्वर को साक्षात्कार करने के उपरांत उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान से क्या बता रहे हैं, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। उस आदि अमर स्थान में क्या सुख है, 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब देखो यहां बता रहे हैं कि सतलोक में यो जीव एज इट इज रहेगा, इसका शरीर एस शुक्रम अकायम असनाविरम होगा। इसका वहां शरीर जो बनेगा माता पिता के संयोग से शुक्र से तैयार नहीं होगा, और ऐसी हमारे जैसी काया नहीं होगी।
नाड़ी आदि के जंतर तंत्र से वो नहीं होगा, एक तत्व तेज पुंज से बनेगा। और वहां इसके शरीर का इतना तेज होगा, जीव का मनुष्य जैसा होगा, 16 सूर्य के प्रकाश जितना इसका नूर होगा, इतनी चमक होगी। और परमात्मा के शरीर में कितनी चमक है, उसका भी शरीर है, वो भी शुक्रम अकायम असनाविरम है। वो परमात्मा स्वयंभू है, परिभू है, सबसे पहले प्रकट होने वाला वो स्वयंभू है, स्वयं जिसका स्वयं ही वो बना है, अपने आप बनता है, उसका कोई माता पिता नहीं है, लेकिन है साकार। तो वो कहते हैं उसका शरीर कैसा है, एक रोमकूप, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी भी रोशनी फीकी रहे, इतना नूर है, इतना तेज है उस परम पिता के, परम अक्षर ब्रह्म के शरीर का, जो अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष भी नाशवान, अक्षर पुरुष भी नाशवान। इनके अंतर्गत, इनके देश में, लोकों में जितने प्राणी हैं उनका वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, उन दोनों से भिन्न है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और परब्रह्म से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में वो अविनाशी है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके पाने का तरीका ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। ओम सीधा ब्रह्म का, तत् और सत ये सांकेतिक है। तो यहां परमात्मा बता रहे हैं कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो हम सतलोक में परमात्मा साकार है और उसको हमने मिलना है जाके, वहाँ इतना सुख है कि यहाँ की जो मुक्ति, चौथी मुक्ति, 4 मुक्तियाँ हैं, ये वहाँ सदा तुम्हारे चरणों में रहेंगी, सदा सुखी रहोगे, सदा अमर रहोगे। और यहाँ की मुक्तियाँ तो स्वर्गलोक महास्वर्ग में जाकर समाप्त हो जाती हैं और फिर जीव रूप में प्राणी फिर यहाँ भटकता रहता है। कहते 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से, वहाँ कोई डर नहीं, कोई जरा मरण का भय नहीं। और मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी भगवान का मिलन होगा, वहाँ साक्षात दर्शन होंगे परमात्मा के। और ये जो प्रसंग आज का था कि ये अनाड़ी लोग जिनको ना अध्यात्म ज्ञान है, ना उनका अपना अनुभव रहा है, उन्होंने परमात्मा को निराकार बताकर भ्रमित किया हुआ है। वो साकार है, मनुष्य सदृश है, नर आकार है, उसका तेजोमय शरीर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार प्रमाणित किया है। अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने उस परमेश्वर का, तनु माने शरीर, असी माने उस परमेश्वर का शरीर है, था परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त है। और उस विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस सबके पालन पोषण के लिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्त्य वैश्वर है, 2-3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। उसके विषय में वेद बता रहे हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 1, अग्नि तनुरसी, परमात्मा तेजो में शरीर युक्त है और फिर अपने रूप को सरल करके यहाँ आता है सबका धारण पोषण करने के लिए। विष्णुवे माने धारण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। तवा माने उस, सोमस्य माने उस अमर पुरुष का, सत्पुरुष का, परम अक्षर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। वो अतिथि रूप में यहाँ आता है, मेहमान रूप में आता है और वो फिर अपने यथार्थ ज्ञान को से परिपूर्ण करता है। वो पूजा के योग परमात्मा है और उसी की पूजा से मोक्ष होगा। और हमारा यहाँ से जाना सतलोक में, तो यहाँ जब हम जाएंगे हमारी, अब अगर ये कोई कहे वहाँ परमात्मा है नहीं तो के गड्ढन जाएंगे हम, वहाँ कराएंगे क्या? वहाँ निराकार न के चाटेंगे, तो यहाँ भी है, फिर कण कण में बता रहे हैं। तो वहाँ मालिक साकार रूप में है, उसके दर्शन से इतना आनंद होता है और वहाँ कोई दुख नहीं, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु,
वह सदा सुखी रहोगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला। धन्य भाग है वो पुण्यात्मा जिनको ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। आप जी को सुबह के सत्संग में ये बताया गया था कि काल भगवान ने हम सभी को अपने स्वार्थवश अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अर्थात 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर खाना, फिर उनको 84 लाख योनियों में भरमाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और इस काल भगवान ने यथार्थ ज्ञान जो परमात्मा का है, पूर्ण ब्रह्म कौन है, कैसा है, उसके पाने की जो विधि है, पूर्ण मोक्ष मार्ग है, उसको पूर्ण रूप से छुपा रखा है, प्रकाश में नहीं आने दिया। काल प्रेरणा से जितने भी ऋषि महर्षि संत देवता पैगंबर हुए हैं, उन्होंने केवल काल तक ब्रह्म तक ही जानकारी दी है कि ये परमात्मा है और इसको इन्होंने निराकार बताया है। अब निराकार क्यों बताया गया है? क्योंकि इस काल भगवान ने ब्रह्म ने इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी सर्वपुरुष ने ऐसे लोक वेद प्रारंभ करवा दिए और वेदों में ज्ञान ब्रह्म तक की जानकारी पाने की विधि ब्रह्म साधना का ही जानकारी दे दी और जो मूल ज्ञान था वेदों का सूक्ष्म वेद वो छुपा दिया, जिसके आधार से ऋषियों ने महर्षियों ने साधकों ने श्रद्धालुओं ने परमात्मा के दर्शन करने की चेष्टा की और चेष्टा करते करते उनको परमात्मा मिला नहीं। जिस विधि से परमात्मा का उनको साक्षात्कार नहीं हुआ, जिस विधि से वो साधना करते रहे, वो साधना वो पूजा परमात्मा के पाने की साक्षात्कार करने की नहीं थी। कौन सी साधनाएं? जैसे हठ योग, जिसको मेडिटेशन का नाम दिया जाता है आजकल मॉडर्न जमाने में। हठ योग जैसे हजारों वर्षों तक साधना किया करते थे, तो वो हठ योग जो था ये काल ने अपनी कार्य से अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये एक और अज्ञान इन मानव समाज में फैला दिया। और दूसरा ओम नाम का मंत्र यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक कहो चाहे मंत्र कहो 15 में उसमें स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम के जाप का, ओम नाम का सिमरण काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ एक श्रद्धा के साथ उसका सिमरण कर और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर, जिससे आप जी का जो
इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर में एक इस ओम नाम के जाप से एक ऐसी शक्ति आ जाती है, सिद्धियां आ जाती हैं, और वो उसकी कमाई के आधार से फिर देव रूप धारण करके स्वर्ग आदि महास्वर्ग में अपने कर्म अनुसार से चला जाता है। और ब्रह्म साधना करने वाला, ओम नाम का जाप करने वाला, हठ योग करने वाला, क्योंकि यहाँ आप सुबह बताया था कि ये जैसे कर्म जो करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हठ योग जिसने किया, मेडिटेशन किया हजारों वर्षों तक, उसका अलग से बेनिफिट मिलता है, वो अलग लिख दिया जाता है। ओम नाम का जाप किया, उसका अलग अकाउंट होता है। जैसे गायत्री मंत्र था, बना रखा था इन अज्ञानियों ने, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 को गायत्री मंत्र बता दिया और उसके साथ में अपनी सोच अनुसार ओम नाम लगा लिया। क्योंकि इन व्यक्तियों को आज तक ये भी नहीं पता था कि यजुर्वेद का जो ये जिसको तुम गायत्री मंत्र कहते हो, ये यजुर्वेद का एक मंत्र है। ये अपनी सोच से कहीं कहीं कोई उपनिषद से कुछ इसका अंश ले रखा था, कुछ कहीं से, लेकिन ये अब पता चला कि वेदों को पढ़ने से कि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है। और उसके आगे ओम लगाना बहुत गलत है, क्योंकि ओम तो ब्रह्म का मंत्र है और ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का श्लोक जो 3 है, ये पूर्ण परमात्मा की महिमा है, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी है। आज जैसे कोई प्रधानमंत्री के साथ में के स्थान पर मुख्यमंत्री लिख दे, प्रधानमंत्री को एप्लीकेशन लिखते समय, तो वो प्रधानमंत्री उसको स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि बहुत नाराज हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री जी को और कोई मुख्यमंत्री जी का संबोधित करता है तो उसकी अकल का पता लग जाता है और वो महसूस करता है कि वो अनाड़ी व्यक्ति है, इसको कुछ ज्ञान नहीं। तो जिन व्यक्तियों ने इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 मंत्र 3 का ओम नाम साथ में जोड़ कर ओम भूर्भुवः बना लिया, ये बहुत गलत किया इन्होंने। क्या परमात्मा अनजान था? क्या परमात्मा को पता नहीं था कि इस मंत्र में कोई ये इनकम्प्लीट रह गया? परमेश्वर ने जो वाणी उच्चारण कर दी उसमें मिक्स करना, उसको बर्बाद करना है, कुछ भी ऐड करना। जैसे गाड़ी का पिस्टन बना रखा है कंपनी ने और उसमें कोई चतुरता दिखाता है, उसके साथ एक नट वेल्ड कर देता है कि अब बहुत बढ़िया पिस्टन हो गया। उसने तो बिगाड़ दिया, कंपनी ने तो बिल्कुल वो एक्यूरेट बना के भेज रखा था और उससे ही काम करता। तो कहने का भाव ये है कि जैसे किसी भी वेद के 1 मंत्र, 2 मंत्र, 10 मंत्र, 20 मंत्र, या जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी का एक अध्याय और प्रतिदिन करते थे, पाठ करते थे, तो इनका अकाउंट अलग लिख दिया जाता है। तो इन सब का बेनिफिट उन साधकों को मिलता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। जिस कारण से इन्होंने हठ योग किया, मेडिटेशन किए, हजारों वर्षों तक साधनाएं की ऋषि महर्षियों ने, लेकिन उनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं। उन्होंने केवल ब्रह्मांडीय प्रकाश हृदय में देख लिया, अंतःकरण में, और उसको ही प्रकाश मान लिया, प्रकाश को ही परमात्मा मान लिया। अब पुण्यात्माओं ये क्या कहते हैं कि हमने परमात्मा का प्रकाश देखा। परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा है नहीं, तो ये बात जची नहीं।
जैसे कोई कहे कि मैंने सूर्य का प्रकाश देखा और कहे सूर्य है ही नहीं, वो तो निराकार है, दिखाई देता ही नहीं, तो अंधा है वो और किसी से सुनी सुनाई बकवाद बोल रहा है। ऐसे ही ये ऋषि में ऋषि जो अभी तक प्रभु को निराकार बताया करते थे, इनका अपना कोई अनुभव नहीं था, इनको कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं थी, न ये वेदों से परिचित थे, जिस कारण से इन्होंने अपने लोक वेद दंत कथा बना दी कि परमात्मा निराकार है और केवल परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है समाधि आदि लगा के, साधना से, उपासना से। अब पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, जैसे एक तालाब के अंदर, तालाब के जल के अंदर सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी उसके ऊपर गिर रही है, उसका प्रतिबिंब है जल में, और वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर उस तालाब के साथ में बने हुए किसी मकान के किसी कक्ष में उसका एक प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन चला जाता है। तो वो रिफ्लेक्शन को में सूर्य का आकार दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। अब उस प्रकाश कक्ष में देखे हुए प्रकाश को ये तो कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सूर्य को निराकार बता रहे हैं, तो उन लोगों को कोई ज्ञान नहीं। ऐसा ही समझो कि संसार रूपी कक्ष में, ये इस ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड कहो चाहे अंड कहो चाहे पिंड कहो, इस पिंड कहो, शरीर को पिंड कहते हैं और ब्रह्मांड को अंड भी कहते हैं, क्योंकि इसका अंड आकार है, अंडे जैसी इसका आकार है। तो इस अंड आकार अंड में यानी ब्रह्मांड में उस पूर्ण परमात्मा का प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्टेड होकर आया हुआ है, जैसे सरोवर के जल से रिफ्लेक्टेड होकर के प्रतिबिंब, केवल प्रकाश का प्रतिबिंब कक्ष में पहुंच गया, और उस कक्ष के अंदर देखने वाला ये देख रहा है कि मैंने सूर्य का प्रकाश देखा, परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता है। तो ऐसा सिद्धांत है इन अज्ञानी ऋषियों, वेद ज्ञानहीन ऋषि महर्षियों और देवताओं और गुरुओं ब्राह्मणों का, जिन्होंने अभी तक परमात्मा को निराकार बताया। और साथ में ये कहते हैं प्रभु का डिवाइन लाइट, परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है। प्रकाश, परमात्मा प्रकाश पुंज है, यानी वो जो रिफ्लेक्टेड जो प्रकाश देखा उसको भगवान बता रहे हैं, वो निराकार बता रहे हैं। पुण्यात्माओं, इनका कोई भी सिद्धांत किसी भी सदग्रंथ से मेल नहीं खाता। परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, वो कैसे उसकी प्राप्ति होती है, इसका हमारे सदग्रंथों में बहुत ही सुंदर विवरण दिया हुआ है। और जिस ब्रह्म को ये निराकार मानते हैं, उसने अपना विधान बना रखा है, उसने एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, न वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न क्रियाओं से। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये निश्चय होना कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है, और जो ज्ञान हमें प्राप्त है ये बिल्कुल शास्त्र अनुकूल है, ये विश्वास होना बहुत कठिन है। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा तो आपकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हट नहीं सकती। इसके लिए दास का प्रयत्न है कि सभी सदग्रंथों को आपके सभ्य समाज, आज विद्वान समाज है, शिक्षित समाज है, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सभी शिक्षित हैं, अक्षर ज्ञान उनको पूर्ण रूप से है,
और हमारे सदग्रंथ हिंदी में लिपिबद्ध हो गए हैं। अब पहले तो संस्कृत में थे, अब अनुवादकर्ताओं ने जैसा भी अनुवाद किया है उस अनुवाद को हम पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि संस्कृत भाषा जो है इसकी लिपि भी देवनागरी है, और हिंदी जो हम पढ़ सकते हैं आसानी से वो भी देवनागरी लिपि में है। तो जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ की है अनुवादकरण में, ये विचलित हुए, तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं, उस संस्कृत को भी हम पढ़ सकते हैं और फिर उसका शब्दार्थ हम अपने उस तत्व ज्ञान के आधार से सुचारू और ठीक कर सकते हैं, उसको शुद्ध कर सकते हैं। ऐसा कर रहे हैं। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने ये सिद्ध करना है कि परमात्मा निराकार है या साकार। इसमें हमने अपने सदग्रंथों को ही मुख्य मानना होगा, क्योंकि परमात्मा का कोई भी ज्ञान हम आगे डंडोरा पीट रहे होते हैं, हम किसी सदग्रंथ का अवश्य सहयोग लेते हैं, उसका अवश्य नाम लेते हैं। जैसे पुराणों के आधार से, वेदों के आधार से सभी ये कहा करते परमात्मा निराकार है, और ये कहा करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश अजर व अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है। इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। अब ये हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं, और किसी भी धर्म के श्रद्धालु से विचार विमर्श कीजिए, वो यही कहेगा कि परमात्मा निराकार है। मुसलमान उसे बेचून कहते हैं, और ईसाई उस परमात्मा को निराकार यानी फॉर्मलेस गॉड बोलते हैं। फॉर्मलेस मीन जिसका कोई आकार ना हो। जबकि पवित्र बाइबल परमात्मा को नर आकार बताता है, मनुष्य जैसा ही लिखा है, और पवित्र कुरान शरीफ में भी परमात्मा साकार बताया है। तो ये निराकार का जो अभी तक हम ये सुनते आ रहे थे कि परमात्मा निराकार है, ये ज्ञान हमने कहाँ से ग्रहण किया? लोक वेद था। लोक वेद था, दंत कथा थी, ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान नहीं था। अब हमने उन सदग्रंथों को पुनः आधार बनाना है, तब हमारी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान के ऊपर स्थिर होगी। तब तो हम साधक बनेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से हटकर एक परमात्म तत्व पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योगी होगा, योग को प्राप्त होगा। ये देखिएगा, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का। अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा।
इसमें सबसे बताया कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी तब तो तू योग को प्राप्त होगा। जब तक तू भगत बनेगा तेरी साधना स्टार्ट होएगी। योग को प्राप्त होना, साधना स्टार्ट करना। अपने आत्मा सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि शॉर्ट में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, यहाँ नीचे इसका प्रकाशन वगैरह, यहाँ हिंदी में लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी टॉमस, MA MDV, संयुक्त संपादक J वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन THD अध्यक्ष, विलियम W मेंसिस PhD उपाध्यक्ष। आगे देखो, फुल बाइबल, फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स, इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मशहूर USA, मैसूरी। यानी अब इसका हम देखते हैं इसके उत्पत्ति ग्रंथ में। वेरी स्टार्ट में जहाँ से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है वही दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जेनेसिस यानी उत्पत्ति, इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहाँ से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किए। अब देखो, अब फिर क्या
यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज़्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस 26 और 27 नंबर उसमें श्लोक में ये अनुवाद है उन श्लोकों का, वाक्यों का। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब पुण्यात्माओं, ये है वो प्रमाणित सदग्रंथ जिनको पूरा ईसाई धर्म एक प्रमाणित शास्त्र मानता है, अद्वितीय शास्त्र मानता है। इससे बाहर की बातों को स्वीकार नहीं करते। और ये कह रहा है कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बना दिया। तो भगवान कैसा रह गया, फॉर्मलेस कैसे हो गया। अब फिर एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है इस पवित्र सदग्रंथ ने कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य का तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। 26-27 हमने पढ़ लिया। प्रश्न नंबर, अब हम 5 पे आ गए हैं। 4 पढ़ते पढ़ते ये 5 पर पढ़ रहे हैं और ये 6वां दिन हम पढ़ रहे हैं। 5वां यहाँ समाप्त हो गया था। 6वें में भगवान, हम 26-27 पढ़ लिया उसको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे, यहाँ से देखो कोई सोचेगा ये 28 माना पड़ा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़
सारी पृथ्वी के ऊपर है। और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, अब इस यहाँ तक विचार करने की बात है। एक बहुत ही अच्छा विचारणीय विषय है कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तकत पर जा विराजे, तकत पर जा विराजे, वहां बैठ गया। अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है। तो वो आदेश मान कर यदि किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा का विधान खंडित हो गया। जैसे एक व्यक्ति का एक दरोगा जी थानेदार मित्र था और उस व्यक्ति ने एक दिन अपने दरोगा मित्र से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा रखता है, मुझे बहुत परेशान रखता है, उसका कुछ प्रबंध करो। ऐसे तो ने कहा कि जा उसका मार लठ और मैं आप देख लूँगा। आदेश पाक है अपने मित्र SHO अधिकारी का। उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी, अपने शत्रु का लठ मार दिया। लठ लगने से, उसकी लाठी लगने से उसकी मृत्यु होगी। अब वही SHO जो उसका मित्र था उसको पकड़ के लाया और जेल में डाल दिया, उसको सजाए मौत हुई। अपने आत्माओं, वो राजा का विधान है कोई किसी की हत्या करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और उस व्यक्ति ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया। विधान टूटने से उसको सजा मिली। इसी प्रकार इस पवित्र बाइबल में आगे यदि कहीं लिखा है मांस खाओ, इसमें ऐसा भी लिखा है ऐसे खुरों वालों का मांस खाओ, ऐसे वालों का नहीं खाओ, ऐसा लिखा है इसके अंदर। लेकिन वो परमात्मा का विधान नहीं, वो किसी फरिश्ते का यानी किसी देवता का आदेश है, अन्य देवता का, वो मान्य नहीं है। उसके मानने से हम अपराधी हो जाएंगे, परमात्मा सजा देगा। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा निराकार है या साकार है। परमात्मा साकार है और आगे दिखाते हैं कि ये पवित्र बाइबल में 3 भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश का, तीनों का इसमें भी प्रमाण है। लेकिन वो अज्ञान ना होने से उनको समझ नहीं पा रहे कि वो 3 देवता यानी 3 भगवान कौन है। अब देखिएगा,
थोड़ा मौखिक बताता है दास। इसमें क्या लिखा आगे कि फिर प्रभु ने नर नारी करके सृष्टि की, आदम और हव्वा, एक आदम व्यक्ति बनाया, उसकी एक पत्नी बनाई हव्वा, और उनको एक वाटिका में छोड़ दिया प्रभु ने। अब इनकी दोनों की उत्पत्ति जब हो ली तो परमात्मा चला गया, फिर काल ने बागडोर संभाल ली इस ब्रह्म ने, और इसने अपने पुत्रों को संभलवा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को। अब इसमें क्या लिखा है कि भगवान ने आदम और हव्वा को एक बगीची में छोड़ दिया, और उनको स्पेशल, उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं था। उनको ये बता दिया कि इस वाटिका के जो बीच में पेड़ हैं इनके फल नहीं खाना, इनके फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। भगवान चला गया, वह वाटिका में घूम रहे थे, कहते सर्प आया और सर्प ने कहा कि तुम इस वाटिका के बीच वाले फलों को, वृक्षों के फलों को क्यों नहीं खा रहे हो? तो आदम और हव्वा ने बताया कि हमारे को परमात्मा ने मना किया हुआ है, और हम यदि इस बीच वाले पेड़ के फल खा लेंगे हम मर जाएंगे। सर्प ने कहा कि भगवान झूठ बोलता है, तुम्हें भ्रमित किए हुए है, वो नहीं चाहता कि इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और भले बुरे का ज्ञान होने से तुम इस भगवान की तरह ही सब कार्य करने लग जाओगे, तुम नहीं मरोगे, ये फल खा के देखो। उस सर्प के कहने से उन्होंने वो फल खा लिया, फिर उनको महसूस हुआ, उनका नशा उतर गया, महसूस हुआ कि तुम तो नग्न हो, निवस्त्र हो। तो उन्होंने पत्ते, अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने गुप्तांगों पर बांध लिए। फिर भगवान आया सामने वाटिका में टहलने के लिए, सैर सपट्टे को। तब उसने आवाज लगाई कि आदम हव्वा तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं, आपसे हम शर्मा गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि हम नंगे हैं। अब भगवान बोला कि तुमको किसने बता दिया तुम नंगे हो? क्या तुमने वो बीच वाले पेड़ का फल खा लिया? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने बीच वाले पेड़ का फल खा लिया। किसने बताया? कि सर्प ने बताया, मेरी पत्नी को बहका दिया, इस पत्नी के कहने से मैंने भी खा लिया, आदम बोलता है। फिर उनको वहां से स्वर्ग वाली वाटिका से निकालकर श्राप दे दिया कि तुम जाओ, नीचे पृथ्वी पर पटक दिए और मेहनत करके खाओगे। और अब देखो, यही पवित्र बाइबल और प्रश्न नंबर 9, अब उत्पत्ति अध्याय 3 चल रहा है। मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने कहा सर्प ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा
और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब यो भगवान ने न्योय नहीं बेराव किस है, तो भगवान की सा जब उस न्योय ना बेराव आदम तो पूछे है। बात ये नहीं है, क्योंकि अभी सच्चाई सामने आओगी देखना। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर, इस बाड़ी में यानी बगीचे, डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यो से होना चाहिए, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 10 पे, अब उत्पत्ति 3 और 4, उत्पत्ति 3 ही चल रही है। आयत नंबर 20 में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहनाए, यानी भगवान उड़ा खड़ा था, उनसे बात करे था, उनके कपड़े बनवाए, चमड़े के अंग रखे और उनकी पर आए, तो निराकार की तरह गया। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखना ध्यान से, है हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि परमात्मा इनके हिसाब से वो देवता हैं और एक से अधिक हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।